इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स रिवाइज कर रहे हैं एक बार लास्ट क्लास का लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स। तो ट्रांजिएंट का क्या बताया था मैंने? ट्रांजिएंट रिप्रेजेंट चेंज इन स्टेट of an electrical network is generally represented by switch operation special input function, जिसमें हम लोग ऑन ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू जीरो में क्या हो रहा है जी? यहाँ स्विच क्लोज हो रहा है तो क्लोज बोलेंगे, और इस तरीके से ऊपर होगा तो इक्वल टू जीरो ऑन। उसने बताया था इसको स्टेप फंक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट ऑकर्स इन नेटवर्क एंड सिस्टम as they are not adaptable for sudden change in their energy state। क्या बताया था जी? एनर्जी स्टेट को सडन चेंज करने में असमर्थ रहता है। इंडक्टर क्या करता है? सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। रेजिस्टेंस किसी चीज़ का अपोज नहीं करता। उसके बाद इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया। उसके बाद देखो स्टेट वेरिएबल आरसी सर्किट में हमको किसको स्टेट वेरिएबल मानना पड़ता है? करंट अक्रॉस कैपेसिटर सी डी बाई डी टी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज टेकन सी डी बाई डी टी। आर एल में करंट अक्रॉस कैपेसिटर इंडक्टर इज टेकन एज स्टेट वेरिएबल। बताया था टी इक्वल टू जीरो माइनस क्या है? टी इक्वल टू जीरो क्या है? कैसा टी इक्वल टू जीरो माइनस मतलब क्या है? जस्ट बिफोर टी इक्वल जीरो एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्विचिंग, टी इक्वल टू जीरो प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऐसे कम लोग जान किए। ठीक, आगे बढ़ें। उसके बाद बताया था कि इसमें कौन कौन सी एलिमेंट कैसे कैसे बिहेव करते हैं। ये तो क्लियर होगा सबको। जैसे रेजिस्टेंस है, उसको किसी भी डोमेन में ले जाओ, एसी में, डीसी में, ट्रांजिएंट में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया था, लड़के लोग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना? लड़की लोग नहीं कर सकते कहीं पर भी, जाने साथी। कैसे भाई बने तुम्हें साथी? क्या भाई बहनी ब्रदर एंड सिस्टर्स, है ना? देखिए अभी सब साथ साथ था, बिहार के बाद अलग अलग, ठीक है ना? ये होता है लाइफ। एल इंडक्टर, तो डीसी में क्या करता है? शॉर्ट सर्किट भी है, और एसी में करंट लैग बाय वोल्टेज, इसमें फेस 90 डिग्री होता है। ट्रांजिएंट में क्या करता है? ये ओपन सर्किट हो जाता है। देखो ये टेबल से पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना? ओपन सर्किट। और कॉम्प्लेक्स में जे ओमेगा एल या एस एल
कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है डीसी में, इसमें करंट क्या होता है, लीड करता है, और इसमें ट्रांजिएंट में शॉर्ट सर्किट। और इसमें 1/j⍵ से पढ़े थे ना ऐसी सर्किट्स में। यहाँ तक क्लियर सबको, याद आ रहा है सब चीज़? थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था क्लास, अब कंटिन्यू रहेगा। देखो कल में छुट्टी रहेगा, कल ज़्यादा क्लास लगाएंगे, है ना, दोपहर को। आरएल सर्किट, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, इसमें वोल्टेज और करंट नहीं रहता, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, ठीक है ना। कल 12 बजे से क्लास होगी, लगभग 12 से 2 बजे तक, है ना, ये मान के चलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरएल सर्किट, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, यहाँ पर ये बताया था, क्लियर है सबको? कैसे जी बताएंगे, बताऊंगे वापस से। बताओ। आरएल सर्किट, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, VR प्लस VL बराबर 0। तो VR क्या होता है जी, वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर I/R ओम के नियम से, इसके क्रॉस LdI/dt, यहाँ से dt LdI बराबर IR/dt, di/i इंटीग्रेशन -R/L dt। इसको सॉल्व किए, log n I -R/L dt प्लस log n, इसको सॉल्व किए तो फाइनल आंसर कितना है हमारा, I(t) बराबर I0 = -t/τ। क्लियर हो गया? टाउ बराबर L/R। सबको क्लियर हुआ? यहाँ बताएंगे सात्विक, बाकी लोग इसका कुछ बताया था क्या? टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? कम हो रहा है 0.36 या 36% लगभग 36.7 ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और इंक्रीज हो रहा है तो 63.4% ऑफ फाइनल वैल्यू। बताया था ट्रिक, कम हो रहा है तो कम, बढ़ रहा है तो ज़्यादा। एक ट्रिक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़े। I0 = -t/τ, VL बराबर -I0R = -t/τ। ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। समझ में आया सबको यहाँ तक? क्लियर? क्लियर हो यहाँ तक? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर -VL I0R = -t/τ, पावर I²R और एनर्जी ½ Li²। यहाँ तक क्लियर सबको? फार्मूला लिखते जा रहे हो कि? ठीक, यहाँ तक
क्लियर? आगे बढ़ें। ये सब बता दिया हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। तो गैप हो गया था ना एक हफ्ते कुछ का, है ना, थोड़ा दिक्कत हो गया था। आरसी सर्किट शोज फ्री रिस्पॉन्स, IC प्लस IR बराबर 0। इसको देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये चार्ज कैपेसिटर है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है रजिस्टर के थ्रू। IC प्लस IR बराबर 0, IC बराबर माइनस IR, IC बराबर CD/dt माइनस V/R। इसको हमने सॉल्व किया फाइनली। तो यहाँ देखो, केवल I की जगह V हो गया है। देखो पीछे वाला, केवल I की जगह क्या हो गया, देखो V हो गया। बस ये अंतर है, समझ पाए सात्विक? एरोन टाइए पूरा। आखिर चाप वोल्टेज लॉ लगाए, करंट निकाल रहे हैं, वोल्टेज लॉ से करंट, और यहाँ करंट लॉ है तो वोल्टेज निकाल रहे हैं। देखिए रोन टाइल, KCL से वोल्टेज निकालते हैं और KVL से करंट। क्लियर हुआ? इसका टाइम कांस्टेंट कितना आया था, RC। क्लियर यहाँ तक सबको? क्लियर? क्या और बताना पड़ेगा? याद आया सब चीज़? इसमें भी सेम चीज़, ड्रॉपिंग के लिए 36.7, इंक्रीजिंग के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। IC V/R जस्ट सेम, V की जगह I हो गया, है ना? क्लियर हो गया है? याद है सब? फार्मूला कापी बना रहे हैं सब लोग? बना रहे हो ना? ऐसा फार्मूला लिख रहे हो कि नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सब, है ना? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टप्पा क्वेश्चन सीधा, इंडक्टर क्रॉस करंट पावर कितना होता है, बना लोगे? आगे बढ़े। अब एक कुछ बताया था ना जी, ये सब चीज़ क्लियर है? RC टाइम कांस्टेंट है, तो RC की यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। L/R टाइम कांस्टेंट है, टाइम की यूनिट सेकेंड। √LC यूनिट ओम। रेजिस्टेंस L/R², फैराड कैपेसिटर, R²C इंडक्टर हेनरी, L/RC ओम, RC/L ओम इनवर्स महो, L/C ओम स्क्वायर, और R/C यूनिटलेस। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ ये सब चीज़? ऐसा क्लियर हो जी? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल का याद रखना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास में, ठीक है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बताएंगे। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन डालता है। ये सब यूनिट लेस वाला क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से सब लोग। डिटरमाइन द टाइम कांस्टेंट
for the circuit shown in figure. चलो टाइम कांस्टेंट निकालना है सर। टाइम कांस्टेंट समझ गए? डायग्राम बनाओ सब लोग। तुम लोग डीसी सर्किट पढ़े होंगे ऐसे से? पढ़े हो ना? जितना वीडियो देखा हूँ भेजा हूँ मैं। बताओ जी जल्दी। चलो फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। चलो जल्दी से, 1 मिनट का समय है। कितना आएगा? निशा, पायल, कितना आ रहा है तुम्हारा? सात्विक, भावेश, विजय, देखो यार, जब भी टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट, नॉर्मल आरसी था एक एक था, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट आएगा। नॉर्मल एक रहेगा तो आरसी। अब देखो, जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना है तो इसके अक्रॉस निकालते हैं, और जब भी टाइम कांस्टेंट के बारे में बात किया तो ये आफ्टर स्विचिंग लेना है, ठीक है साथियों? हमेशा क्या लोगे? आफ्टर स्विचिंग। ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट मानना है, चाहे बोला रहा चाहे मत बोला रहा। आफ्टर स्विचिंग, तो ये आफ्टर स्विचिंग। और जानते हो कि नहीं तुम लोग थेवेनिन थ्योरम देखे हो कैसे बनाते हैं? देखे हो थेवेनिन थ्योरम? बताओ क्या होता है थेवेनिन थ्योरम? आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, वैसे यहाँ पर आरटीएच निकालते हैं। उस तरीके से यहाँ से आरटीएच निकालेंगे, जस्ट लाइक कैपेसिटर ओपन करेंगे। यहाँ से हमको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और 3 और 6 किस में जी? वोल्टेज सोर्स जानते हो ना, शॉर्ट सर्किट होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 किलो। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 किलो सेकेंड, सॉरी 2 किलो ओम। और सी तो एक ही है, 1 माइक्रोफैरड। तो 2 इंटू 10⁻³ 1 इंटू -6 माइक्रो। 6 में 3 क्या था? 2 मिली सेकेंड ना लैक। उतने हम तो चल दी। हाँ ध्यान देना है छोटे छोटे चीज़ का। सबको आया समझ में? बताएंगे सात्विक? इजी है, बस बनाना, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? दीपक, ओम प्रकाश, वासु, विजय, समझ में आया? विजय ठीक।
चलो नया क्वेश्चन सेम टाइप का है, बनाना है। सेम आर इक्वलेंट फाइंड आउट करना, सेम टाइम कांस्टेंट। ये 10, चलो डायग्राम बनाओ सब लोग कॉपी में। ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सब नाउ सब लोग दिख रहे हैं ना क्वेश्चन सब लोग? कितना आएगा? बढ़िया। क्वेश्चन बनाए सब लोग? पासू देखो, ये कैपेसिटर का सेक्शन है, ये अलग कर दो। यहाँ से हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये शॉर्ट सर्किट 3 और 6 किस में जी? पैरेलल में है। 3 और 6 पैरेलल में कितना होता है? 2 होता है ना। वो सॉल्व किए 2 और 2 4 ओम आ गया। ये हो गया आर इक्विवेलेंट। अब ये जानते हो कि नहीं, कैपेसिटर सीरीज में क्या होता है? जुड़ जाता है पैरेलल में जुड़ जाता है। ये 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, सॉरी 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 पैरेलल 3 तो 2 हो जाएगा। 2 माइक्रो तो 6 2 8 माइक्रो सेकेंड। समझ में आया सबको? बताएंगे इजी है। आज क्लास है कि नहीं? कैसे जी बताए? देखो मैसेज के आज छत्तीसगढ़ की क्लास नहीं, ऐसे लिखे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं बाद में। आगे बढ़ें, बन जाएगा इस टाइप का। और क्वेश्चन दूँ, बना लोगे? चलो इसका बनाओ, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। चलो बनाओ इसको। इसका मतलब भी सेम है ना, बता चुका यू ऑफ टी लिखा है। इसका मतलब भी स्विचिंग है, समझ गए कि नहीं? जानते हो ना स्विचिंग का मतलब? इक्वल टू 0 में क्या होता है ये बताता है। चलो बनाओ सब लोग, डायग्राम को बनाओ।
चलो इसमें क्या होगा जी, टाइम कांस्टेंट एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। तो एल का निकालो, आर का निकालो जल्दी से। जेई लेवल के एग्जाम में ये सब पूछता है। बाकी लोग बना सबसे, चलो देखते हैं सात्विक बना। देखो ये नहीं है, समझते हैं ना, तो यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट यहाँ से थेवेनिन से, ये 60 हो गया, ये 2 और 2 पैरेलल कितना हो गया 1, और ये 2 ऐसे है, इसको ऐसे कर लो पैरेलल में होगा, और ये 6 और 3 पैरेलल में 2 आ गया ना, और एल कितना था 12 मिली हेनरी, तो कितना हो जाएगा 6 मिली सेकेंड। आसान है जी, कैसे दीपक, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है।